हेलो गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से है। मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई हैं उसमें सभी तरह के सवाल करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। अब ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर समाप्त होने के बाद कौन सा चैप्टर का चालू करना है कमेंट में हमें बता देना, हम उसी वाला वही चैप्टर चालू कर देंगे। अब ये लिख लिया है दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इन संख्याओं का लसागु कितना है। अब एलसीएम निकालना है, यानी कि संख्याओं का, ना तो यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, बस संख्याओं का योग दे रखा है और योग और अंतर दे रखा है, वो भी योग का 1/9। तो ऐसा सवाल हल करने के लिए आसान तरीका है, बिल्कुल आसानी के साथ बताऊंगा मैं आपको, आप वीडियो देखते रहें। अब हम मान लो हमारी संख्याएं x और 2 y संख्याएं हमारी हैं। अब हमारा x और प्लस y का जो योग दे रखा है हमारा कितना दे रखा है 45। अब हमारा योग आ गया, हमारी संख्याएं x y हैं, x प्लस y का हमारा योग 45 दे रखा है। अब हमें जो है इसका अंतर निकालना है, तो हमारे इसका योग का कितना दे रखा है 1/9, यानी कि 45 का 1/9, 9 पंजे 45। ये x माइनस वाई बराबर दे रखा है हमारा 5। अब हम समीकरण निकाल लेते हैं यहाँ से, ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, तो यहाँ हम करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और क्या कहते हैं यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर 40 आएगा और y बराबर आ जाएगा हमारा 20। अब हमारा y बराबर 20 आ गया। अब किसी भी समीकरण में आप y का मान लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बराबर हमारा दे रखा है 45। अब हम जो x लेंगे और प्लस का y है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और बराबर दे रखा है 45। अब हमारा जो है यहाँ प्लस का है, ये x बराबर, जब ये इधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 45 माइनस के 20, तो x बराबर हमारा आ गया भैया 25। अब हमें x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, इनका एलसीएम निकालना है, यानी कि हमें 20 का और 25 का एलसीएम निकालना है। आप सभी को पता है 20 का और 25 का एलसीएम एक ही संख्या होती है, वो होती है 100। अगर ऐसा आपसे नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करके दे ले, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब भी आ गया 5 चौक 20 पंजे 100, यानी कि हमारा 20-25 का जो एलसीएम आया है वो आ गया हमारा 100। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह आसानी के साथ सवाल हो गया। अब ये दे रखा है दो संख्याओं में प्रत्येक 13 से बड़ी है, इनका मैसे 13 है तथा लसागु 273 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है। अब हमें यहाँ भी संख्याएं नहीं बता रखी हैं, हम संख्या अपनी तरफ से मान लेंगे। संख्याएं हैं x और y हमारे पास। अब हमारी जो संख्या आपको होना चाहिए, जब हमारे पास मैसे यानी कि मैसे दे दिया है तो ये 13 दिया है, तो संख्या 13 के मल्टीपल में होंगी, तो हमारी एक संख्या तो हो जाएगी 13x और दूसरी हो जाएगी 13y। अब हमारा इसका एलसीएम लेना है हमें, तो हम पहले 13 कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा x इंटू वाई और बराबर आ जाएगा हमारा कितना कितना एलसीएम दे रखा है 273। अब 13 से काट देंगे इसे, तो 13 दूनी 26, 13 13, ये x इंटू वाई का मान आ गया हमारा 21। अब हमें इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं सह अभाज्य, तो हमारे 21 के कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 7 हो सकते हैं, और 7 और 3 बस एक ही हो सकता है, यानी कि x का मान ले लेंगे हम 7 और y का मान ले लेंगे हम यहाँ 3। हमारा x y का मान आ गया है। अब आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, यो हमारी संख्याएं निकालनी है, तो हमारा x का मान 7 है और हमारा एलसीएम 13 है, तो 13 7 91, x का मान आ जाएगा 91, यानी कि यहाँ हम 13 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी हम 13 से गुणा कर देंगे, तो ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है, तो 13 से हमें गुणा करनी है, तो 13 तिया 39। अब 39 आ गया, 91 39 आ गया हमारा x y का मान।
अब कर क्या रखा है इन्होंने योगफल दे रखा है। अब योगफल दे रखा है तो हमें x प्लस और y का मान चाहिए। x प्लस y बराबर हमारा क्या आएगा, x प्लस y का मान दे रखा है तो हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान हमारा आ गया 91 प्लस y का मान आ गया हमारा 39। अब इसे जोड़ देंगे तो अब इसे हम जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 9 3 12 और 1 13, यानी कि x प्लस y का मान हमारा जो आएगा 130 आ गया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आसानी के साथ समझना है आपको और देखना है किस तरह क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, ओके।